नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ की बात करें, पीएम पैकेज की बात करें तो उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर बार बार जो है वो प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराज़गी जताई, अपना रोष जो है वो भी व्यक्त किया गया था। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि पिछले काफ़ी समय से वे अपनी जान बचाने के लिए जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके प्रदर्शन करने के बावजूद भी कश्मीर घाटी से उन्हें स्थानांतरित करने की जो मांग वो कर रहे हैं, उनकी समस्या पर किसी ने गौर नहीं किया है। और तो और उनका ये भी मानना है कि कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इन कर्मचारियों पर बड़ा बयान भी दिया गया था। उसके बाद भी इन कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन कर्मचारियों को गृह जिले में तबादला जो है उनका नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उनमें काफ़ी नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं JKNPF के वाइस प्रेसिडेंट। हम इनसे इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं और वो हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी देंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद आपका मैडम। इसी के साथ हम बात करेंगे इन कर्मचारियों की। तो जम्मू कश्मीर में तबादले पर रोक के नियम को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जो है वो चुनौती दी। इस पर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दीजिए। देखिए, जब घर में कोई समस्या होती है तो अमूमन घर का जो बड़ा सदस्य होता है तो उसको बोला जाता है, तो उसको गुहार लगाई जाती है। तो अगर घर का बड़ा सदस्य ना हो, हम रिश्तेदारी में देखते कौन सा मतलब जो जिसकी सुनी जाती है, जिसकी तो उसको उसके पास जाती है, वही नियम है। अगर कहीं मसला गांव में बन जाता तो पटवारी के पास, पटवारी नहीं मानता तो तहसीलदार के पास, तहसीलदार नहीं मानेगा तो DC साहब के पास। ये एक प्रक्रिया होती है जी। अब गवर्नमेंट को क्या लग रहा है क्या नहीं, ये गवर्नमेंट ही जानता। तो इन दोनों ने, चाहे PM पैकेज है चाहे ये रिजर्व कैटेगरी है, इन दोनों ने इस वक्त इशारा बशारा गवर्नमेंट के साथ हर वक्त जो भी बोला गया वो काम किया है। मगर परिस्थितियां कुछ अलग है। आप खुद देख रहे हैं, आज तड़के जो जम्मू में एक एनकाउंटर हुआ है, हालत कहाँ है, सामने एक मिसाल है। तो इसी का आप देखिएगा कश्मीर में भी जब हम देखेंगे तो परिस्थितियां कुछ अलग है, जो सब कुछ सामने है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसको लचीलापन दिखाना चाहिए था। तो अब गवर्नमेंट का क्या है क्या नहीं, उसमें हम जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें रीजंस हो सकते हैं। ये यही जानेंगे और हम यही मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दरवाजा खटखना पड़ता है जी। क्योंकि ये हमारा एक संविधान भी कहता है, तो हमारा एक ये हक भी है, राइट भी है कि अगर हमारे यहाँ से नहीं सुनाई गई तो दूसरी जगह जाएंगे, वहां से हम अपनी गुहार लगाएंगे। तो इन्होंने यही किया है। तो इसमें भी हम जब आज खुद देख रहे हैं कि देखिए कल से भी बड़ी मीटिंगें हुई, बड़े कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हर जगह आजकल ये चीजें, यही बात चल रही है कि आफ्टर गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है। अगर वहाँ 6000 मुलाजिम है तो अभी तो वहाँ केवल 1000 की मतलब रहने की जगह है जहाँ उनकी अकोमोडेशन है, और गवर्नमेंट कह रही है कि मार्च तक हम 1500 और करेंगे या 1200 और करेंगे। मतलब फिर भी तो मैक्सिमम नंबर जो है वो विदाउट अकोमोडेशन है, जो गवर्नमेंट की सबसे प्रायोरिटी पहले ही 2010 में जब ये पॉलिसी बनी थी, सबसे प्रायोरिटी यही थी कि इनको वहां जब लेंगे तो इनको रहने के लिए जगह सहूलियत होनी चाहिए। इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, इनके माँ बाप बूढ़े हैं वो कहाँ रहेंगे। अगर आज खुद देखिएगा आधा कश्मीर जम्मू में है, मौसम की वजह से आप पता है सर्दियां है, आप जहां भी नजर डालोगे तो आपको पूरा जो कश्मीरी समुदाय आज जो हमारी मुजाहिदी कम्युनिटी वो यहाँ मिलेगा, क्योंकि मौसम का बदलाव है। ये तो हर वक्त होता है। तो इसी तरह गर्मी में, मगर जो सिचुएशन है, कश्मीर की सिचुएशन है, वो कोई छुट्टी नहीं है, वो सामने सबके है। इस सब सिचुएशन को कभी मतलब देखना चाहिएगा। आज गृह मंत्रालय की एक मीटिंग भी है शाम 4 बजे, जिसमें उचित सतही बैठक है, और हम चाहते हैं कि ये वहां पर ये बात उठनी चाहिए। और जो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं, ये काम करने के लिए डर नहीं रहे, काम के लिए तैयार है, कुछ तो कुछ इन दोनों के लिए कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर उन्हें 8 साल 10 साल 12 साल वहां किया है और बशाना वहां गवर्नमेंट के साथ चलेगा, किसी भी आप बुरहान वानी का वक्त देखिएगा, थोड़ा सा तब बहुत खराब था। इससे मतलब वो स्थिति उस वक्त कौन कहता था दोबारा कश्मीर जाएंगे, मर ये गए, दोबारा उन्होंने गए वहां ज्वाइन किया। आज भी वही चाहे, हालात थोड़ा ठीक करके दे दीजिएगा, सुरक्षा होनी चाहिए, तो हम जाने के लिए तैयार है जी। अगर हम बात तो करें ये इनका द्वैत है, ये इनका अपना राइट है, इनका अपना हक है जी। जी।
जैसे कि आज इन्होंने कैट का जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी है, इन्होंने कैट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। आपको लगता है कि जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा कि नहीं? देखिए, ऐसा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर परिस्थितियों को खंगाला जाएगा, अगर परिस्थितियों को देखा जाएगा, अगर सिचुएशन को मतलब उस पर नजर रखी जाएगी और वो देखा जाएगा मतलब ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तो फिर ऐसे संस्थाओं के पास जाने का मतलब भी होता है। और हर किसी को पता है कि क्या परिस्थितियां हैं, हर कोई बात कोई छुपी नहीं है। तो इसीलिए तो गए हैं वो चीज उनको उनके समक्ष रखने के लिए कि ये देखिए कंडीशन इस वक्त ये है। देखिए, लड़कियां वहां जॉब कर रही है, फीमेल वहां जॉब कर रहे हैं, जो मतलब अनमैरिड बहुत सारे ऐसे हैं। आप उससे देखो तो किराया के मकानों में रहते हैं। इसी तरह जिस तरह रिजर्व कैटेगरी वाले वो बेचारे किराए मकान में रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई अच्छी पॉलिसी बन जाए, ये कोई नहीं कहेगा कि हम कश्मीर नहीं जाए, कश्मीर जाएंगे। एक पॉलिसी के तरह रखिएगा जिस तरह पहले हुआ करती थी पॉलिसी के जब नौकरी लगते थे तो कश्मीरी को जम्मू भेजते थे या जम्मू या कश्मीर वालों को लद्दाख भेजते थे। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए, हम इसमें थोड़ी कोई इनकार करेगा। मगर परिस्थितियां देखो, हालात कैसे है, उसी हिसाब से कोई डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जी। कैट की श्रीनगर पीठ तक मामले ले जाने का जो कदम है वो जम्मू और कश्मीर के जो राज्यपाल मनोज सिन्हा है उनके उस बयान के बाद लिया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि जो हड़ताली कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त तक जो उनको वेतन दिया गया था, लेकिन उसके बाद अगर वो अपनी जगह पर काम करेंगे, घाटी में जाएंगे, कश्मीर घाटी में, उसके बाद वहां पर जो अपना काम है वो शुरू करेंगे, उसके बाद ही उनको जो उनका वेतन है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने अब कैट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर और अधिक जानकारी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दीजिए। देखिए, मैंने वही बोला ना कि अगर घर में जो मुखिया होता अगर वो बात सुन नहीं रहा तो फिर हम अपने रिलेशन में देखते या दूसरे देखते, उसके पास बात करते कि ताकि इस मसले को हल निकलना। इसीलिए ये मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का मसला है, इस पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसमें ये नहीं कह सकता। मगर हम ये इसलिए गए होंगे कि ताकि इनका जो ये हक भी इनका बनता है, तो ताकि अगर इनकी सुनवाई हो तो इस पर कोई कार्रवाई भी हो और इनको रिलीफ मिल जाए, इनकी शादियां नहीं रोकी जाए, इनकी शादी दी जाएगी, इनके बाल बच्चे, इनके माँ बाप बूढ़े हैं, जो बीमार है, जिनके दवाइयों में खर्चा है, जिसने कहीं लोन निकाला मकान के लिए, गाड़ी के लिए, तो उसको तो कहीं ना कहीं जाना है, कोई ना कोई चीज तो करना है। ऐसे थोड़ी बैठना है, बैठते तो नहीं है। ये तो ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे ही थे, सड़कों पे ही थे इतने समय से, इन 4-5 महीनों में तो सड़कों पे ही है। ये घर में तो कोई बैठा नहीं है। आप देखिएगा, चाहे वो अम्बेडकर चौक है या रिलीफ कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिस है, ये वहां बैठे हैं, वो दिन रात वहीं पर दिन भर बैठे रहते हैं, तो ताकि हमारा सुने। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये अपना मसला है, तो गवर्नमेंट किस हिसाब से देखेंगे। तो इनका भी ये था, ये किस हिसाब से गए हैं, तो इनकी भी कोई आशा और उम्मीद है इस विभाग पर, तो इसलिए गए होंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ JKNPF के वाइस प्रेसिडेंट राकेश कोल, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। जैसे कि हमने आपको अधिक जानकारी दी PM पैकेज को लेकर, और उस पर जो है राकेश कोल ने भी हमें इस बारे में जानकारी दी, तो हम आपको इसकी आगे की जानकारी भी देते चले कि जो ये बयान दिया था राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कि 31 अगस्त तक जो भी कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं उनको जो है वो वेतन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 31 अगस्त के बाद उनको वेतन जारी नहीं किया जाएगा। जब वो काम पे जाएंगे, अपने काम पर लौटेंगे कश्मीर घाटी में, उसके बाद ही उनको उनका वेतन जो है वो दिया जाएगा। इस बयान की जो है सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने काफ़ी आलोचना की, काफ़ी निंदा की। वहीं अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को व्यक्तिगत राय कहते हुए ये कहा था कि इंसान की जान से कीमती कुछ नहीं हो सकता। एक जान को भी खतरा है तो उसे बचाने के लिए 1 दर्जन कार्यालय भी बंद करने से गुरेज नहीं होना चाहिए। आतंकियों की ओर से लक्षित हत्याएं किए जाने के बाद से जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं वो जम्मू संभाग में स्थानांतरित की मांग को लेकर पिछले 7 महीने से अब प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उजागर कर रहे हैं। अगर हम बात करें, भूपिंदर भट्ट और योगेश पंडिता की ओर से दायर याचिका ट्राइब्यूनल में 30 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की जो उम्मीद है वो है। कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीरी पंडित जो प्रवासी यानी विशेष अभियान भर्ती नियम 2009 के उप नियम 4 के
चौथे नियम को चुनौती दी है, जिसमें प्रावधान है कि योजना के तहत जो नौकरी पाने वाले कर्मी अगर किसी कारण वह दोबारा घाटी से जो प्लान करते हैं तो वह बिना किसी पूर्ण सूचना के अपनी नौकरी खो देंगे और उनको जो है वो बर्खास्त किया जा सकता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।